दोस्तों, लोकसभा सचिवालय की भर्ती शाखा ने योग्य भारतीय नागरिकों से सीधी भर्ती के लिए लोकसभा सचिवालय में ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप भी एक ट्रांसलेटर के तौर पर किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है। लोकसभा सचिवालय में कुल 47 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी नौकरी मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, जिससे हमारी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कुल जो पोस्ट हैं वो 47 पोस्ट हैं। इसमें सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 13 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए हैं, 5 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए हैं और 17 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और 9 वैकेंसी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल रहा हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल रही हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल रहे हों। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंग्लिश मीडियम में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल रही हो। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी मीडियम में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल रही हो, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या संस्था से हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों या राज्य विधान सचिवालयों या केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद का 2 साल का अनुभव हो। आइए अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के पास 2 साल का ट्रांसलेशन वर्क का अनुभव है उनके लिए मैक्सिमम एज की लिमिट 29 ईयर्स है। आइए बात करते हैं कि कब तक कर सकते हैं आप आवेदन। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए उम्मीदवार 27 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए उम्मीदवार को ईमेल के जरिए आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट में दिए गए फॉर्मेट को आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद उम्मीदवार को उस फॉर्मेट को फिल करना होगा और जब फॉर्मेट पूरा फिल हो जाए एप्लीकेशन फॉर्म तो उसको स्कैन करके सेव करना होगा। जब आप इसको स्कैन करके सेव करें तो आपको जो फाइल का नाम देना है वो आपका नाम यानी कैंडिडेट का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ से सेव करना है। फिर स्कैन करने के बाद जो ये फाइल है इसको आपको इस ईमेल पर अटैच करके भेजना होगा। ईमेल है recruitment-iss@sansad.nic.in। ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। आपको इस मेल में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। तो ये हमने आपको बता दी आवेदन की प्रक्रिया। आइए अब जानते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इन पदों के लिए सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा। पूरी भर्ती की पूरी नोटिफिकेशन देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी। उसी नोटिफिकेशन में फॉर्म भी अटैच होगा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोकसभा में ट्रांसलेटर के पदों पर सरकारी नौकरी पा सकते हैं और सरकारी जॉब पाकर कर सकते हैं अच्छी कमाई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।